दज्जाल की हकीकत। दज्जाल कौन है, दज्जाल कहाँ है और वह कब निकलेगा। दज्जाल का कैद से निकलना भी कयामत से 10 बड़ी निशानियों में से एक है। अपने साथ बहुत बड़े फितने व शुबहात लेकर आएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उम्मत खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम कयामत उस वक्त नहीं होगी जब तक 30 झूठे नजर हो जाए, उनमें सबसे आखिरी काल होगा। रावी अहमद। दज्जाल कौन है। दज्जाल औलादे आदम में से एक शख्स हो जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करे जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई। से मिली ये ताकतें लोगों आज़माइश के लिए होंगी। ये दावा भी कि वही रब्बुल आलमीन है। आँख मिटी हुई होगी यानी वह काना हो। इल्म के नजदीक इसलिए कहा गया है वह सारी जमीन में घूमेगा व चलेगा फिरेगा। दज्जाल का अर्थ मतलब फरेब है। मुताबिक उसका काम दजल व फरेब कर ना बहाने बनाना, हकाइक आना और बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वह उसे उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसीलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शान बताते हुए फरमाया, दज्जाल काना और तुम्हारा रब काना नहीं है, वह हरैब से पाक है। बुखारी 7100। दज्जाल की कहानी। इब्ने सय्याद का किस्सा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में इब्ने सय्याद नाम का एक ही लड़का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दज्जाल होने के बारे में शक। इसलिए एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तू गवाहता है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह आपकी तरह कर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मी न अनपढ़ लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। फिर उसने कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर आपने इब्ने सय्याद से पूछा कि तुझे क्या नजर आता है। उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक छिपा रखी है। इब्ने सय्याद ने दुखान कहने की और कोशिश की, लेकिन ये लफ्ज अदा करने की उससे तौफीक न मिली, सिर्फ दुख ही कह सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फटकार है तो अपनी हैसियत से आगे न बढ़ सकेगा। हजरत उमर रजी ने अर्ज किया कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकते, अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसे कोई फायदा नहीं है। मुस्लिम 7344। अहमद -11798। इब्ने सय्याद का दज्जाल का बताना। अबू सईद खुदरी रजी। बयान। सफर में जब इब्ने सय्याद उनके था, उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहा कि किसी पेड़ से रस्सी लटकाकर खुद सी दे लूं। हो सकता है कि दज्जाल के बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का इल्म किसी और को न हो मगर तुम सार से छिपी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझा, उसके कोई औलाद न होगी, जबकि औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल न हो सकेगा, जबकि मैं मदीना से आ रहा मक्का जा रहा हूँ। वो सईद रजी कहते है कि मैं उसे माजुर मानने ही वाला था कि वह बोला, अल्लाह की कसम मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और वह कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रजी कहते हैं, मैंने कहा, तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। मुस्लिम 7350। 11945। दज्जाल सबसे बड़ा फितना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक आदम अलैहि से लेकर कयामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई नहीं। 7395। दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे में मुझे ज्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी जिंदगी में निकल आया तो मैं दलील के जरिए मुकाबला करके तुम सब की तरफ से भारी पढ़ूंगा, और अगर वह मेरे बाद आया तो शख्स दलील के साथ उस पर गालिब होने की कोशिश है। अल्लाह हर मुस्लिम की मदद करेगा। मुस्लिम 7373। इब्ने माजा 1077। तुमको उससे डरा रहा ना बी ने अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी अपनी कौम को नहीं बतला, वह ये कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और अल्लाह ऐसा नहीं है। बुखारी 7127। इब्ने माजा 4077। खुरूज दज्जाल से पहले होने वाले वाक़ियात। एक बैतुल मक़दिस के आबाद होने, मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बाद हुआ तो कुस्तुनतुनया फह हो जाएगा और इसके फह होने के बाद जल्दी दज्जाल निकल आएगा। अबू दाऊद -42। कुरान 2। तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लो, एक जंग के बाद रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हें जीत हासिल मत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। आउट 4292। खुरूज दज्जाल से पहले के साल बहुत सख्ती भरे होंगे। पहले साल 1/3 बारिश व 1/3 पैदावार कम होगी। दूसरे साल 1/3 बारिश व 2/3 पैदावार कम होगी, और इस साल न कोई बारिश होगी और न कोई चीन से पैदा होगी। इस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। ने माजा 4077। दज्जाल उस वक्त तक
नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके गाफिल न हो जाएं। यहाँ तक कि खतीब मी खबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देगा। हमद 16,788 अरबों की तादाद काफी हो जाएगी। लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। मुस्लिम 7393 ली का फितना एक ऐसे शख्स के जरिए उठा जो खुद को मेरे अहले बैत से बताएगा, हालांकि उसका मुझसे कोई तल्लुक न होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हक बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल न होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। अमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। अबू दाऊद 4242। खुरूज दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन होगी। इसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 जल ले आएंगे और कोई मुनाफिक ख्वाह मर्द या औरत ऐसा न होगा जो मदीना से निकल दज्जाल से जा न में से ज्यादात औरतें होगी। ये वह दिन होगा जब मदीना अपने मैल कुचल को इस तरह निकाल देगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैल कुचल को दूर कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी हो गए। इनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, ताज व जेवरात से सजी तलवार पहन रखी होगी। 14,158। दज्जाल कैसा दिखता है? छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सरवा ला होगा। दोनों आंखें ऐबदार होंगी। ये आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बां आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने घुघराले होंगे, सफेद रंगत वाला होगा और दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। तमीमदारी रजी दज्जाल व जस्सा वाली हदीस के मुताबिक वह एक समन जजीरे में कैद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद तमीमदारी रजी उनके साथियों ने उसे जजीरों में जा हुआ देखा था। कयामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा शदीद गुस्सा करने की वजह से जंजीरें टूट जाएगी और वह कैद से निकल जाएगा। मुस्लिम 7386। इब्ने माजा 1077। जमीन पर दज्जाल की रफ्तार उस बारिश की तरह होगी छे हवा हो, मतलब ये कि वह बहुत तेजी जमीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। जमीन में 40 रोज तक फिरेगा। में का एक दी न एक साल की तरह, एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। के दिन आम दिनों की तरह होगे पर होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वह एक आंख से काना हो और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, है वह पढ़ा लिखा हो या पढ़। अहमद 14,158। मुस्लिम 7,365। दाऊद 4,318। वह मशरिक की तरफ से आगा। उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का, मगर वह पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे कर उसका रुख शाम सीरिया की तरफ देंगे। मुस्लिम 3,351। दज्जाल के फिक्र के साथ जन्नत व जहन्नम होगी। असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत जहन्नम होगी। के साथ पानी और आग होगी। आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत आग होगी। में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी हो। -7130। मुस्लिम 7370। वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। जमीन को हुक्म द तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेंगी तो उनके थन दूध अबरेज हो गए। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगा। जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर। उस बंजर जमीन को हक देगा तो जमीन खजाने निकल कर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चले। मुस्लिम 1373। दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? हामी भर लेगा तो डौ शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। ने माजा 4077। सही अल्जमेया -7885। वह एक जवान को तलवार मार उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा मैं इसे जिंदा कर दूंगा मगर यह मुझे रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर खड़ा होगा। यह जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है तो वह कहेगा कि मेरा रब अल्लाह और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल। इब्ने माजा 4077। अब सवाल यह है कि जिन लोगों की जिंदगी में वह जाहिर हो उस तने से बचने के लिए क्या करना है? दज्जाल से बचने के तरीके। दज्जाल से दूर रहे। जो कोई दज्जाल बारे में सुने तो वह उससे दूर रहे। मुस्लिम 7395। दज्जाल से भागकर पहाड़ों में जाए। मुस्लिम 7395। अल्लाह से मदद तलब करे। जो शक आग के फिरने में फंस जाए वह अल्लाह से मदद चाहे। इब्ने माजा 4077। अल्लाह के अस्मा व सिफात का इल्म हासिल करे। दज्जाल एक आना है और अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं है। बुखारी 7131। सूरह कहा शुरू की 10 आयतों की तिलावत करे। तो कोई सूरह कहा की इब्तिदाई 10 आयत याद कर लेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मुस्लिम 1883। 5 मैन शरफैन से किसी एक में पनाह ले इसलिए कि दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। अहमद 11,945 है। लोगों को दज्जाल से आगाह करते रहे। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो। अहमद 16,788।
कर में दीन हासिल करें। इसने दज्जाल से कहा कि हमारा अल्लाह है, हम उसी पर भरोसा करते हैं और उसी की तरफ हम लौट कर जाएंगे। उससे बचने के लिए हम अल्लाह ही की पनाह चाहते हैं, तो ऐसे शख्स पर दज्जाल का कोई असर नहीं चलेगा। अहमद हसन 8। आज के आखिर में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगे। आखिरी तशहुद में सलाह फेरने से पहले ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा आउजुबिका मिन अज़ाबिल कब्री व मिन अज़ाबिल जहन्नमा व मिन फितनती महया या व ममाती व मिन फितनती मसीही दज्जाल, यानी ए अल्लाह मैं तुझसे कब्र व जहन्नम के अजाब से, जिंदगी व मौत के फितने से, मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। मुस्लिम 1324, नाई 1309, इब्ने माजा 909, अबू दाऊद 983, बुखारी 1377, अहमद 7236। दज्जाल को कौन मारेगा? दज्जाल जब ईसा अलैहि देखेगा तो इसे पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक होगा, मगर ईसा अलैहि बाब लुत जो इस 3 में है के करीब जा पकड़ेगे और नेजा मारकर उसे मौत के घाट उतार दे। ईसा अलैहि दज्जाल का नेजे पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएगा। मुस्लिम 7279, इब्ने माजा 4007। दज्जाल का इनकार करने वाले अजी करीब में कुछ उलेमा ऐसे भी गुजरे हैं, इन्होंने दज्जाल का इनकार किया और असले में खता कर गए। जैसे एक मोहम्मद अब्दह की नजर में दज्जाल कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ खुराफात है। 2 मोहम्मद फहीम, इनकी नजर में दज्जाल से मुराद शर व फसाद का फैलाव। 3 किसी ने कहा दज्जाल जाहिर तो होगा, 7 फितने और जन्नत जहन्नम नहीं होंगे। 4 तो किसी की नजर में दज्जाल वह तो अफसाने हैं। इनमें से अक्सर का कहना है कि दज्जाल का जिक्र कुरान में है, हालांकि इरशाद बारी है जिस रोज़े रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो शख्स पहले से ईमान वाला न हो, उस वक्त उसका ईमान लाना कुछ फायदा न। नाम आयत 158 में दज्जाल है, जिसकी वजाहत इस हदीस से होती है, जब 3 चीजें जाहिर हो जाएगी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फायदा न था जो पहले से मोमिन नहीं हो। 1 खुरूजे दज्जाल, 2 खुरूजे दाब्बा जमीन से एक बड़े जानवर का निकलना, और 3 सूरज का मगरिब से तुलुआ होना। मुस्लिम 398, रमीजी 3072। आखिर में ये जान ले के खफी दज्जाल से ज्यादा खतरनाक। अहमद 7 गुमराह पेशवा उलैम दज्जाल के फितने से ज्यादा खौफनाक। अहमद सिलसिला अहादीस सहीहा -109। हजरत उमर ने फरमाया था, खबरदार तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आने हैं जो रजम, संसार, दज्जाल, शफ और अज़ाब कब्र का इनकार करे। वह बात का भी इनकार करेंगे कि अल्लाह कौम को जहन्नम से निकाल कर जन्नत दाखिल करे, हालांकि वो जलकर को यला हो चुके हो। अहमद फितनों व अहादीस को जानकर हम ना उम्मीद न बल्कि अपने ईमान में पुख्तगी लाएं और बिद कदम रहें। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें फितना ए दज्जाल से महफूज रखे, हम खताओं से दरगुजर फरमाए और हमें दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन।